आज जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 की सीरीज चलाई हुई है, टॉपिक वाइज हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है कोलराउस लॉ। ओके, जो एकेडमिक सेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एकेडमिक सेशन में इसकी थ्योरी पूछी जाती है और थ्योरी के साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल भी बेस्ड होता है। ओके, और जबकि हमारे कॉम्पिटिटिव आईआईटी जेईई एंड नीट में इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो कोलराउस लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है? तो उस पे सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले जो चीज हमको पता होता है, देखो ये हमारा लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा अपॉन c इनटू 1000। दिस इज अ मोलर कंडक्टेंस, ठीक है? ये मोलर कंडक्टेंस है। मोलर कंडक्टेंस जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये हमें पता होता है, ठीक है? ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज। जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, ओके, अगर कंसंट्रेशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होता है, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को इतना कम करते हैं कि कंसंट्रेशन किसकी अप्रोच हो जाए, जीरो की ओर चला जाए, बिल्कुल जीरो, नियर अबाउट जीरो हो जाए। तो जब कंसंट्रेशन जीरो की ओर अग्रसर होता है तो उस वक्त जो मोलर कंडक्टेंस होता है, उस वक्त मोलर कंडक्टेंस को क्या कहते हैं, हम उसको ऐसे इंडिकेट करते हैं और ये हो जाता है उस वक्त लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब तुम पूछोगे कि सर ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्यों पढ़ा है आपने? क्योंकि कोलराउस लॉ जो है वो बेस्ड ही किस पे है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पे बेस्ड है। इसलिए मैंने ये पहले आपको क्लियर कर दिया कि व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ओके, और ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस किसके दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाता है। ओके, और हमने उस वक्त क्या कर दिया, कंसंट्रेशन बहुत ही कम कर दिया, इतना कम करा कि उससे कम हो नहीं सकता, वो जीरो की ओर है, बिल्कुल नियर अबाउट जीरो। तो उस वक्त जो मोलर कंडक्टेंस होता है, क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया, जल्दी से इसे नोट कर लो। अब देखो कोलराउस लॉ क्या कहता है। कोलराउस लॉ कहता है कि अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला और इलेक्ट्रोलाइट का तुमने क्या निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्या निकालना है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, हमने NaCl मान लिया, ठीक है? NaCl हमारे पास और उसका क्या निकालना है, हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो वो क्या कहता है कि जो NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगा वो उसके Na पॉजिटिव के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और प्लस Cl के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का क्या होगा, सम होगा। ओके, ये क्या है, कोलराउस लॉ। देखो मैं लिखने जा रहा हूं, जैसे क्या हमने NaCl का निकाला, ठीक है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऐसे लिखेंगे और हमने किसका निकाल रहे हैं, NaCl का, ठीक है? तो NaCl का किस पे डिपेंड करेगा, स्मॉल है, दिस इज द कैपिटल लैम्डा और ये है स्मॉल है, तो स्मॉल m, और ये हमने किसका बना दिया, Na पॉजिटिव का, और प्लस लैम्डा नॉट ये किसका हो गया, Cl नेगेटिव का। ये है कोलराउस लॉ, बस बहुत इजी है, एक ही लाइन में आपका कोलराउस लॉ फिनिश हो गया। देखो तो कोलराउस लॉ फिर से बताता हूं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट ओके, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, उसमें जो आयंस होते हैं उनके लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का सम होता है। ओके, लाइक एक और एग्जांपल तुम्हें बताता हूं मैं, ठीक है? कोलराउस लॉ का ये हमने लिया कैल्शियम क्लोराइड का, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड का देखना क्या होता है, स्मॉल लैम्डा है, ओके, m, और यहां पर क्या किसका करेंगे, कैल्शियम पॉजिटिव का, ओके, ये हो गया, और प्लस फिर लैम्डा नॉट और यहां m और यहां किसका, अब देखो Cl नेगेटिव, लेकिन Cl नेगेटिव कितने होंगे यहां पर, टेल मी, 2 होंगे ना, तो इसमें क्या कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है Cl नेगेटिव का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का डबल, उसका फिर किससे सम करेंगे हम, कैल्शियम के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से, और दोनों का सम करने के बाद जो निकल के आएगा वो कैल्शियम क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या निकल के आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो ये बताया था किसने, ये कोलराउस लॉ है, बहुत ही सिंपल है कोलराउस लॉ। ओके, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कि द
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर आयंस, यानी उसके आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का जो सम होता है वही उस इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका एप्लीकेशन पेपर में पूछता है, ठीक है, एकेडमिक सेशन में इसका एप्लीकेशन भी पूछता है, और एप्लीकेशन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे ना वो भी पूछेगा, तो उसको बना इसके एप्लीकेशन करने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि वो फॉर्मूले में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसको अल्फा से इंडिकेट करेंगे। क्या? अल्फा से इंडिकेट करेंगे। कीप इन माइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? सबसे पहले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा किसके लिए होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओके, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओके, समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है सर? ये कौन सी नहीं बला है? अरे सिंपल गधेड़ो, सुनो ध्यान से, अब मैं बताता हूं क्या होता है। ये देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमने एक लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इलेक्ट्रोलाइट, यह स्ट्रॉन्ग NaCl स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, अगर इसको तुमने किसमें डाला? वाटर में डाला, ठीक है, तो ये टोटल डिसोसिएट हो जाएंगे ना, टोटल डिसोसिएट होंगे नहीं। अगर तुमने इसके 10 डाले तो 10 के 10 क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे। ठीक है, ये तो वीक आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैरेक्टर होता है कि वो सारे के सारे क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं जब तुम इसको डिसॉल्व करते हो पानी में। वीक में क्या होता है? वीक में होता है, अब वीक की बात अगर करें हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? अगर जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया CH3COOH। ओके, और अब हुआ क्या? देखना, ध्यान से देखना, इसके मैंने 5 डाले, सपोज 5। ओके, तो 5 डालने के बाद पता है यहाँ क्या होता है? CH3COO नेगेटिव और 4 क्या हुआ? H प्लस। देखो, ये तो मैंने जस्ट कंसीडर किया है कि 5 आपने डिसोसिएट किए वाटर में डाल, कौन? एसिटिक एसिड के। ओके, वो 5 के 5 डिसोसिएट नहीं हुए। अगर 5 के 5 डिसोसिएट नहीं हुए तो उसी को तो क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अगर कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, यहां तक तुमको समझ में आ गया? अब यहां तो मैंने बता दिया, जैसे यहां 5 है, लेकिन अब तुमको पता थोड़ा होगा कि कितने डिसोसिएट हो रहे हैं करके, कितने डिसोसिएट हो रहे हैं ये पता नहीं। पता है, जैसे ये 4 लिखा मैंने यहां पर, ठीक है, इसी को तो क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। अब समझ में आया कि नहीं है? बताओ, समझ में आया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? कि वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर तुमने वाटर में डिसॉल्व किया तो जैसे 10 किए तो उसमें कितने होंगे? कितने डिसॉल्व होके अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे? वो कौन बताएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे अल्फा की, यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सिंपल, कि 4 डिसोसिएट हुए, आपने कितने डाले? 5 डाले, बट 4 डिसोसिएट हुए। तो ये केवल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए होगा? सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए ये काम नहीं करता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए तो बहुत आसान है, 10 मॉलिक्यूल से डाले तो 10 के 10 क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया? अब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालोगे कैसे? उसके लिए एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसे नोट डाउन करो। एनसीईआरटी बुक है आपके पास तो जल्दी से, उसमें तो लिखा हुआ है, हाईलाइट कर देना बस, ठीक है? ओके, तो देखो क्या लिखा है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, ये है फार्मूला क्या निकालने के लिए? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लैम्डा m क्या है? मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। ओके, और अपॉन में क्या हो जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ओके, कंडक्टेंस। ये देखो, अब तो समझ में आ गया ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे? ऐसे निकालो। अब देखना, हाँ मैं निकाल रहा हूं डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे? ओके, ये हमारा क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब देखना इसको कैसे निकालते हैं। जैसे हमने सपोज कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया जनरल, ओके, हम कंसीडर कर लेते हैं NaCl। ओके, और ये किसमें ब्रेक हो गया? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, समझ में आ गया? सपोज इसका कंसंट्रेशन सी था, ओके, इनिशियल,
इनिशियल में क्या था, सी का NaCl का कंसंट्रेशन क्या था, सी था। यहाँ इस वक्त क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आफ्टर टी टाइम। ओके, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया, सी अल्फा, अल्फा डिसोसिएट हो गए। और हाँ सॉरी, हम ये नहीं ले सकते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, हमें क्या लेना है, वीक वाला। ठीक है, तो वीक के लिए मैं लिख देता हूँ CH3COOH। ओके, और यहाँ लिख देते हैं CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ओके, वीक लेना है, स्ट्रॉन्ग नहीं लेना है। ओके, तो आप देखो क्या होगा, डाला इनिशियल में तो क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन सी है और यहाँ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बट कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम्स यहाँ CW हो गया, यहाँ भी CW हो गया। ओके, यहाँ क्या बचा, C माइनस C अल्फा, क्या बचा, C अल्फा। ये समझ में आ गया। यहाँ उसके कंसंट्रेशन आई मीन उतने कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, जो यहाँ डिसोसिएट हुए, और जितने बचे हुए यहाँ पर जो नॉन डिसोसिएट है वो डिसोसिएट नहीं हुए। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, के निकालते हैं। तो के आपको पता ही है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C माइनस C अल्फा। सो फ्रॉम हियर यू कैन से C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। ओके, एंड C कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, तो C से C कैंसिल कर दिया, तो ये बचा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो फॉर्मूला सबको समझ में आ गया ना, क्या फॉर्मूला निकल के आ गया हमसे, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो C इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, एंड अल्फा, व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुए, डिसोसिएट हुए। ओके, और 1 माइनस अल्फा, वंस अगेन अल्फा इज द डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, यहां तक समझ में आ गया। यस, अब हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये एप्लीकेशन क्या देता है, कोलराउस लॉ क्या आता है कि हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे। ओके, तो मैं आपको यही जो मैंने बोला अभी सेंटेंस थ्योरेटिकल, उसको न्यूमेरिकल के जरिए आपको समझाता हूं। ठीक है, ओके, अब देखना कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, कोलराउस लॉ एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन कहां किया था कोलराउस ने, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा, बताओ कैसे। उसने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को क्या किया था, फाइंड किया था। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दिख भी रहा है, एग्जांपल लिया गया है, मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है। ओके, अगर यहां से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, 3.8 एग्जांपल देखोगे एनसीईआरटी में। जैसे कि देखो NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कितना दिया है, 126.4। ओके, जबकि HCl का कितना दिया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, वो दिया है 425.9 यानी 425.9। और जबकि सोडियम एसीटेट का कितना दिया है, 91.0। तो अब और हमें किसका निकालना है, एसिटिक एसिड का। ओके, एसिटिक एसिड यहाँ ये AC क्यों लिखा जाता है, इसके लिए देखना, CH3COO नेगेटिव के लिए, एसीटेट के लिए AC शॉर्ट में लिखते हैं हम। ठीक है, ये एसीटेट है, उसमें H लग गया, तो AC और H क्या हो गया, CH3COO नेगेटिव, फिर ये H लग गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये एसिटिक एसिड है, ACH हो गया। इसको आगे लिखो या पीछे लिखो, एक बात हमें इसका निकालना है। अब तुम्हें बहुत आसान है, सबसे पहले देखना, अगर हमको इसका निकालना है तो क्या करना है, देखना H जिसमें ये दो हैं H और AC, उस वाले लिमिटिंग कंडक्टेंस को ऐड कर देना। ओके, उस वाले को क्या कर देना, ऐड कर देना, और जो थर्ड वाला है उसको माइनस कर देना। ठीक है, तो देखते हैं इसमें H किसमें है, इसमें है। ठीक है, तो इसको इसके लिमिटिंग कंडक्टेंस को प्लस करेंगे, और AC किसमें है, इसमें है, तो इसको भी प्लस करेंगे हम, ध्यान से देखना। हाँ, सोडियम एसीटेट। ओके, प्लस कर दिया, लेकिन माइनस किसको करेंगे, लास्ट वाले NaCl को, क्योंकि हमें यहां से Cl हटाना है और यहां से Na नहीं हटाना है, तो यहां से हमने क्या कर दिया, NaCl। ओके, समझ में आ गया सबको। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, HCl की वैल्यू कितनी है, यहां से देख लो 425 और ये 9। ठीक है, प्लस कितना, सोडियम की कितनी है,
1.0। ओके, इनको प्लस करना है और फिर इसको माइनस करना है। माइनस कितना है 126.4। ओके, तो इन दोनों को प्लस करा तो देखो कितना आया 0.9 516 9 to 11 15 ये आ गया। और इसमें से कितना माइनस कर देना है आपको, ये माइनस करना है। ठीक है, तो इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 516.9 एंड 126.4। ओके, 95460 11 टू 11 से 2 गया 9 हो गया और यहाँ कितना बचा 433। तो कितना आंसर आ गया बता दो 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज द आंसर। दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ द एसिटिक एसिड। देखो स्ट्रॉन्ग का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से हमने क्या निकाला, अरे वीक का निकाल दिया। यही तो एप्लीकेशन है, यही लिखना है आपको एप्लीकेशन में कोलराउस का। तो ये फेमस है कोलराउस लॉ, पेपर में बार बार आता है, तो ये आपको समझ में आ गया आई होप। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर अभी नए टॉपिक पे होगा। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म में कोटा से भी अच्छी तैयारी आपको करवाएंगे, जिससे आप एक दिन इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। ओके, तो नीट की तैयारी और जेईई के सारे, और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ओके, तो आप YouTube पे टॉपिक लिखिए, उसके पीछे लेट्स डू केमिस्ट्री लिखिए, तो आपको शायद हमारे अवेलेबल हो जाएंगे वीडियोस। ओके, और अगर किसी टॉपिक पे नहीं है हमारी वीडियो तो उस पे हमारा काम रेगुलर चल रहा है। ओके, तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। ओके, बाय।